हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं GS4 के लिए जो एथिक्स का हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। एथिक्स के सब्जेक्ट में अप्लाइड एथिक्स का पोर्शन आता है, उसमें मेडिकल एथिक्स भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो मेडिकल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज का स्कैम बाहर आया है, ठीक है। इस स्कैम को हम समझते हैं। सबसे पहले केस क्या है वो समझते हैं, उसमें एथिकल इश्यूज़ क्या आ सकते हैं और उस एथिकल इश्यूज़ के सामने एड्रेस करने के लिए उसका सॉल्यूशन क्या होता है, हो सकता है, ये इतना हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलो फ्रेंड हम इश्यू को समझते हैं। तो ये एक करप्शन केस है। कौन सा केस है? एक करप्शन का केस है, ठीक है। और करप्शन केस को अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कौन कर रही है इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट इश्यू क्या है? तो इश्यू यहाँ पे ये है फ्रेंड कि वाइड स्प्रेड ब्राइबरी रैकेट चल रहा है। ब्राइबरी यानी कि लांच रिश्वत वगैरह, है ना। कुछ मेडिकल कॉलेज से उनकी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, सब स्टैंडर्ड यानी कि अप टू मार्क क्वालिटी नहीं है, ठीक है। उनको भी परमिशन दी जा रही है और उनमें मेडिकल कॉलेज में जो सीट है, जो 100 सीट हो तो उसकी जगह 150 सीट कर दे, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस तरह का एक ब्राइबरी रैकेट चल रहा है और इसमें बहुत सारे ऑफिशियल इन्वॉल्व है। कौन ऑफिशियल है? नेशनल मेडिकल कमीशन के ऑफिशियल और कुछ अदर इंटरमीडिएट वगैरह इन्वॉल्व है। अब फ्रेंड यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी है हमें कि कोई भी मेडिकल कॉलेजेस होती है ना, मेडिकल कॉलेज कुछ किसी भी कोई मेडिकल कॉलेज होती है तो उस मेडिकल कॉलेज में उसमें सीट बढ़ाने के लिए तो उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उनके अंदर में एसोसिएट हॉस्पिटल होनी चाहिए, हॉस्पिटल में इनफ पेशेंट होने चाहिए, हॉस्पिटल में इनफ बेड होने चाहिए, जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। बहुत पेशेंट भी होने चाहिए। कॉलेजेस का पूरा जो हर एक डिपार्टमेंट होने चाहिए वो वेल फंक्शन होने चाहिए, डॉक्टर की इनफ नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ये सब होना चाहिए तो ही उस कॉलेज को परमिशन मिलेगी। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉलेजेस में वो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भी बार बार वहाँ पे रिन्यूअलिंग अप्रूवल मिल रहा है यहाँ पे बार बार अप्रूवल। और ऐसे कॉलेजेस को क्या है, हर साल अप्रूवल लेना पड़ रहा है, तो भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने के बावजूद वहाँ पे बार बार अप्रूवल मिल भी रहा है उनको। यहाँ पे देखो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और फैसिलिटी ये वगैरह नहीं है, तो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद भी वहाँ पे अप्रूवल मिल रहा है, ठीक है। हर साल के लिए अप्रूवल मिल रहा है। अब यहाँ पे मेन जो ऑफिशियल इन्वॉल्व है वो नेशनल मेडिकल कमीशन के। अब फ्रेंड हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन है ना, इस नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले यहाँ पे MCI फंक्शन करता था। MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, उसके अंडर में डायरेक्टली आता है। इनका काम क्या था? तो इनका काम ये था कि जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस होती है उन मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन देना, उनमें ज़्यादा सीट बढ़ाना, ठीक है। तो ये सब उनका काम था और वो ईयरली इंस्पेक्शन करती थी और इंस्पेक्शन में उनके लगता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टूडेंट पेशेंट वगैरह ये सब सही है, सही मात्रा में है, तो ही आगे वो परमिशन देती थी। अब इस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में बहुत सारे अलग अलग केसेस, एलिगेशन वगैरह लगे थे, कुछ प्रूव भी हुए थे। तो इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके क्या किया? तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन को लेके आए, नेशनल मेडिकल कमीशन को लेके आए, ठीक है। अब नेशनल मेडिकल कमीशन के ऑफिसर के सामने भी अभी वही एक यहाँ पे इश्यू आ रहा है कि ये लोग भी जो ये इस तरह के इश्यू में इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। और बार बार ये फैसिलिटीज़ वगैरह ना होने के बावजूद भी वहाँ पे परमिशन दे रहे, ठीक है। तो और इसमें क्या है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, एजुकेशनिस्ट है और इवन गॉडमैन। यहाँ पे गॉडमैन लाइक जो गॉडमैन यानी कि रिलीजियस जो नहीं होते, रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं अलग अलग, है ना। तो ऐसे भी कोई इन्वॉल्व है। और वहाँ पे एलिगेशन, फेक इंस्पेक्शन के भी एलिगेशन लगे। डमी फैकल्टी या एक्चुअल फैकल्टी नहीं है, पर उनको फैकल्टी के तौर पे बिठा के ऐसे जब भी इंस्पेक्शन आता है तो डमी फैकल्टी को ऐसे बिठा देते, और ऐसे बहुत सारे इशू सामने आए हैं, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड मेडिकल एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे इस तरह का जो करप्शन होते हैं, इस तरह के इश्यूज़ में डॉक्टर ऐसे कॉलेज से जो बाहर निकलेंगे वो डॉक्टर कैसे होंगे? तो वो डॉक्टर्स अप टू मार्क नहीं होंगे, वो सही से उनके अंदर जो मेरिट होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, वो नहीं होंगे। तो इसकी वजह से फ्रेंड पब्लिक लाइफ, जो पेशेंट वहाँ पे जाएंगे ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे डॉक्टर्स के अंडर में, तो उनकी लाइफ के साथ में भी खतरा है। तो इस तरह का जो इशू है उनको कंट्रोल करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह के केस में अब एथिकल इश्यूज देखेंगे इस मेडिकल कॉलेज के पूरे स्कैम। तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो यहाँ पे इश्यू क्या है? तो सबसे बड़ा ब्राइबरी है। ब्राइबरी में करप्ट पेमेंट फॉर इलीगल अप्रूवल के लिए वहाँ पे पेमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ब्राइब यहाँ पे इन्वॉल्व है। और इसको कौन सा ब्राइब बोलेंगे फ्रेंड? तो हमको पता है कॉल्यूजिव बोलेंगे ना, कॉल्यूजिव, क्योंकि यहाँ पे आमने सामने ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है और लोग पैसे देने वाले लोग हैं वो भी इन्वॉल्व है, जो कॉलेजेस वगैरह। फिर यहाँ पे दूसरा इश्यू क्या है? तो डिसऑनेस्टी एंड डिसेप्शन देखने को मिलता है।
क्योंकि कॉलेजेस फैकल्टी पेशेंट रिकॉर्ड वगैरह हमने ऊपर देखा ना कि कैसी डमी फैकल्टी वहाँ पे रेडी की जाती है, डमी पेशेंट होते हैं, एक्चुअल पेशेंट नहीं होते। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा, उसमें कैसे कि वो पेशेंट को बिठा देते कॉलेजेस में, है ना। तो इसी तरह डमी पेशेंट होते हैं वहाँ पे। ऑफिशियल यूज पोजीशन फॉर पर्सनल गेन के लिए यहाँ पे पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो। कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस तरह से एजुकेशन की क्वालिटी कैसी रहेगी, क्योंकि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है तो वहाँ से एजुकेशन भी सब स्टैंडर्ड रहेगा, डॉक्टर भी अच्छे से बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो पेशेंट के लाइफ के साथ में भी थ्रेट है। तो रिस्क टू पब्लिक हेल्थ को भी रिस्क रहने वाला है। तो ये उसकी वजह से क्या होगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लोगों ने जो पब्लिक हेल्थ में ट्रस्ट रहता है वो ट्रस्ट भी इसकी वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। पब्लिक फेथ इन मेडिकल एजुकेशन विल बी इरोडेड। फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली भी बात आती है कि रेगुलेटर बेनिफिटिंग फ्रॉम दोज दे रेगुलेट। यहाँ पे रेगुलेटरी कौन है, रेगुलेटर है नेशनल मेडिकल कमीशन। अब नेशनल मेडिकल कमीशन का काम क्या था यहाँ पे, तो नेशनल मेडिकल कमीशन का काम ये हो सकता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए था, पर वो पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच के खुद के इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन आ रही है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे फिक्स नहीं है फ्रेंड, कि परपिटेटर्स ऑपरेटेड विथ इम्प्यूटिटी फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह की हरकतें लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेंड हो रही है, इस तरह का जो भी ये व्यवहार है लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, किसी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं किया गया कि इस तरह का जो इश्यू आ रहा है सामने, अपने माथे पे किसी को तो लेना पड़ेगा ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंडर में ये हो रहा है, आई विल गिव रिजाइन, और इस तरह की एक्चुअली सिचुएशन हुई है तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस तरह के केस को, और जो भी कल्प्रिट है कल्प्रिट को बाहर लाएंगे। तो ऐसे कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाले यहाँ पे लोग फ्रेंड नहीं है। अनफेयर कंपटीशन अब यहाँ पे किसके बीच में, तो एथिकल कॉलेजेस वेयर डिसएडवांटेज। जो बाहर ऐसी जो एथिकल कॉलेजेस है जहाँ पे कॉलेजेस में एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, वहाँ पे पेशेंट सही है, सही वहाँ पे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो सही कंपटीशन सही भावना से काम कर रहे, लोगों के हेल्थ के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब ऐसी मेडिकल कॉलेजेस जो इलीगल काम कर रही है वहाँ पे, तो इनकी वजह से जो बाकी लोगों को संदेह ऐसे मेडिकल कॉलेजेस पे भी होता है कि जो एथिकली काम कर रहे हैं, और यहाँ पे अनफेयर कंपटीशन इस तरह के देखने को मिलता है। मॉरल हैजार्ड, एनकरेजिंग सिमिलर फ्यूचर करप्ट एक्ट्स, इस तरह के मॉरल हैजार्ड भी हो सकता है कि इस तरह की कॉलेजेस अगर रन कर रही है तो फ्यूचर में भी ऐसा ही सिचुएशन चलता रहेगा और दूसरे कॉलेजेस भी इस तरह की हरकतें करने के लिए प्रेरित होगी, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह के एथिकल इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पे 10 एथिकल इश्यूज देखे, कौन सा, तो सबसे पहले ब्राइबरी है, फिर डिसऑनेस्टी या डिसेप्शन वाला केस है, पर्सनल गेन के लिए ऑफिशियल पोजीशन का यूज़ कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट वो कम होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन आएगी, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहेगी, अनफेयर कंपटीशन एंड मॉरल हैजार्ड। अब इन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, हमें यानी कि जो भी अथॉरिटीज़ है उनको क्या करना पड़ता है, या इस तरह की केस स्टडी हमारी एग्जाम में भी आ रही है फ्रेंड, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन लॉ होना चाहिए फ्रेंड। हमको वो भी पता है कि एंटी करप्शन एक्ट हमारे देश में है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उसको सही से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और इनको इन्फोर्स करवाना पड़ेगा कि कहीं पे भी इस तरह की जो एक्शन होती है जहाँ पे इलीगल वर्क हो रहा है तो उनको सही से प्रिवेंट करो। रॉबस्ट अनअनाउंस इंस्पेक्शन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसी जहाँ पे इंस्पेक्शन होना होता है ना, तो इंस्पेक्शन जब ऐसे कॉलेजेस में जाता है उसके पहले ही वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस दिन को इंस्पेक्शन आपकी कॉलेज में आने वाला है, तो इंस्पेक्शन आने के पहले ही वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे डमी पेशेंट, डमी फैकल्टी, डमी हॉस्पिटल बेड वगैरह सब टेम्परेरी टाइम के लिए वहाँ पे एकदम वो मैनेज कर लेंगे। तो इस तरह की एक्चुअल में एक्शन इस तरह की नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो कि अनअनाउंस इंस्पेक्शन करना चाहिए, डायरेक्टली इंस्पेक्शन देखो जाओ, तो प्रैक्टिकल जो वहाँ पे हो रहा है एक्चुअल ग्राउंड पे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वेरीफाई होगा और डिजिटल वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट बॉडी होनी चाहिए। ओवरसाइट बॉडी ऐसी जो भी स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट बॉडी में क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपने अंडर में कोई ऐसे ऑफिशियल है जो करप्ट है तो उनको वहाँ पे कल्प्रिट को क्या करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत एक्शन लेना पड़ेगा और ओवरसाइट बॉडी जो भी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, अब यहाँ पे ऐसी कोई भी कहीं पे मेडिकल कॉलेज में इस तरह की परमिशन दी जाती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पे सारे के सारे लोग करप्ट हैं, कोई लोग तो अच्छे होंगे ना। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करो और वो लोग सामने से आके बताए कि हमारे कॉलेजेस में इस तरह की एक्चुअल में एक्शन चल रही है, वहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्व है और जो वो इस तरह के करप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग बाहर आके गवर्नमेंट को बताए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बताए, है ना, तो उनको बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो ऐसे विसल ब्लोअर लोगों का प्रोटेक्शन होना भी जरूरी है ताकि वो बाकी क्या है, डर रहता है लोगों को कहीं पे ऐसे जो भी इस तरह के मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल स्कैम है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेडिकल माफिया इनको कहते हैं, और वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं
सामने वाले इंसान को, विसल ब्लोअर को मारने के लिए, ठीक है। तो विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन होना जरूरी है। हमने व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ था, व्यापम सबको पता होगा, तो व्यापम में भी कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत इस तरह का एक इशू आया था सामने। तो इसमें बहुत सारे ऐसे विसल ब्लोअर को मार दिया गया था, है ना। तो विसल ब्लोअर का प्रोटेक्शन होना जरूरी है फ्रेंड, ठीक है। फिर मेरिट बेस्ड असेसमेंट, असेसमेंट कैसे होना चाहिए, तो मेरिट बेस्ड होना चाहिए असेसमेंट फ्रेंड, है ना। मेरिट बेस्ड असेसमेंट करो ताकि करिकुलम स्टैंडर्ड हो, वो रिगरस रहे, सही करिकुलम को फॉलो किया जाए। एंश्योर क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स प्रैक्टिस मेडिसिन, मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करना है। जो डॉक्टर बाहर आ रहे हैं, एग्जिट एग्जाम लो ऐसे लोगों की, एग्जिट एग्जाम की MBBS 5 साल के बाद में उन्होंने 5 साल उनके 5.5 साल कंप्लीट हुए और उन्होंने इंटर्नशिप लास्ट ईयर में कंप्लीट किया। इंटर्नशिप के बाद में एग्जिट एग्जाम उनके लेना चाहिए, ताकि एग्जिट के टाइम में उनका कि वो इनफ उनके अंदर वो एक क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी है कि नहीं, तो वो भी हमें देखना चाहिए। फिर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जो इंस्पेक्शन प्रोसेस होती है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा, इस तरह के जो भी ऑफिशियल इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो कि कहीं पे इस तरह के करप्शन केसेस ना चले। क्लियर एथिकल पॉलिसीज होना चाहिए, एथिकल पॉलिसी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाना चाहिए। हमको भी पता है हिपोक्रेटिक ओथ मेडिकल में होती है कि हम अपनी निष्ठा से काम करेंगे, पेशेंट की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं लाएंगे या अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे हिपोक्रेटिक ओथ में आते हैं ना, अलग अलग जो भी ओथ सौगंध खाना होता है, तो वो एथिकल पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए और क्लियर एथिकल पॉलिसी होनी चाहिए। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऐसी पॉलिसीज को करना चाहिए। स्विफ्ट लीगल एक्शन एंड सीवियर पेनल्टी, जो लोग इन्वॉल्व है इसमें उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना चाहिए और सीवियर पेनल्टी लगाना चाहिए। कहीं भी मेडिकल कॉलेज के डीन इन्वॉल्व है तो उनके सामने, नेशनल मेडिकल कमीशन या अदर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है उनके सामने, कोई गवर्नमेंट जो यहाँ पे इंटरमीडिएट का काम कर रहा था उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करो। कहीं भी अगर मिनिस्टर इन्वॉल्व है तो मिनिस्टर के सामने भी उनको पेनल्टी लगाना चाहिए, क्योंकि सब ने ओथ लिया है। पब्लिक जो सब पब्लिक ऑफिशियल है, पब्लिक ऑफिशियल ने भी अपनी पब्लिक ऑफिस का उन्होंने ओथ लिया होता है, तो वहाँ पे वो तो मेंटेन करना पड़ेगा कि कोई करप्शन नहीं कर सकता, कोई भी पब्लिक के विश्वास के साथ में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। पर्सनल गेन के लिए कभी जो पब्लिक के बारे में, पब्लिक के वेलफेयर के बारे में ऑलवेज सोचना चाहिए, पर्सनल वेलफेयर को ऊपर नहीं रख सकते, है ना। फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू फेयर रेगुलेटरी प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग डिटरेंट ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशन में भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। अगर नेशनल मेडिकल कमीशन में इस तरह के, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करेंगे, नेशनल मेडिकल कमीशन को लाया है, तो आपका वो पर्पज़ आपको फिक्स होना चाहिए और उसको वो पर्पज़ अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसको रिफॉर्म करो। तो ये सब एक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो एथिकल इश्यूज़ ऊपर हमने देखे, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं ये हमने देखे, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई केस स्टडी आता है तो वहाँ पे हम अच्छे से उस केस स्टडी को ये सब पॉइंट के साथ में एड्रेस करेंगे फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू सो मच।